दोस्तों इस समय चीन मिलिटरीली तो अमेरिका का मुकाबला करने में लगा ही हुआ है, लेकिन अब डॉलर पर भी उसका अटैक काफी तेज हो गया है। जी हाँ, इस समय चाइनीज युआन तेजी से दुनिया में एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर रहा है और ब्राजील, ईरान, रूस और कई देश हैं जो अब डायरेक्टली युआन में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे डॉलर का अंत भी बताया है, पर क्या सचमुच ऐसा मुमकिन है? और क्यों दुनिया आज डॉलर को छोड़कर चीन के युआन की तरफ भाग रही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये तो डॉलर की मोनोपोली पर हमेशा से ही अलग अलग देश सवाल उठाते आए हैं, लेकिन ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट तब हो गया जब अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया और साथ ही उनके 300 बिलियन डॉलर्स को सीज भी कर लिया। क्योंकि आपके पास जितने भी डॉलर्स हैं उन्हें आपको यूएस के ही बैंक्स में रखना पड़ता है, इसलिए रूस के पास इस पैसे को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। और अमेरिका ये खुले तौर पर ऐलान भी कर चुका है कि वो यूएस लॉज में चेंजेस करके इस पैसे को यूक्रेन की रीडेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने की भी सोच रहे हैं। इस खबर ने डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क की कोशिश इमेज को दुनिया में बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अमेरिका चाहे रूस से जितनी भी नफरत करता हो, लेकिन वो रूस का पैसा इस तरह से फ्रीज नहीं कर सकता है और एक तरह से इसे चोरी ही समझा जाएगा। यही वजह है कि अब बाकी देशों को भी डर लगने लगा है कि आने वाले समय में अगर वो अमेरिका को नाराज करते हैं तो मुमकिन है कि उनके फॉरेन एसेट्स भी सील कर लिए जाएंगे। डॉलर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी पावर है जिसका अंदाजा ज्यादातर लोगों को नहीं है। वैसे तो हम इस पर डिटेल्स में कई वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन संक्षेप में अगर इसे हम समझना चाहें तो कुछ छोटे पॉइंट्स में हम ये बात क्लियर होती है कि जब तक डॉलर को एक इंटरनेशनली करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तब तक सभी देशों में डॉलर की डिमांड बनी रहेगी। इससे होता यह है कि इन देशों को अपने सारे रिजर्व्स डॉलर में ही रखने पड़ते हैं। इस समय अमेरिका के पास करीब 7 ट्रिलियन डॉलर हैं जो बाकी देशों ने उनके बैंक्स में जमा कर रखे हैं और अमेरिका उनका इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए करता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास डॉलर प्रिंट करने की ताकत है, जिस वजह से उन्हें जब भी जरूरत होती है वो ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर देते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। यूएस ने लॉकडाउन के वक्त अपने नागरिकों को जो पैसा प्रिंट करके दिया था उसी का असर था कि यूक्रेन वॉर से पहले भी दुनिया में महंगाई बढ़ रही थी, जबकि इसमें किसी दूसरे देश की कोई गलती नहीं थी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाला स्विफ्ट नेटवर्क भी पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और जब वो चाहे किसी भी देश को इससे बाहर करके उसे आइसोलेट कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने रूस के साथ किया। लेकिन इस पर दाव उल्टा पड़ गया दोस्तों। डॉलर के कारण अमेरिका का दूसरा फायदा ये है कि उन्हें लोन भी मिलता रहता है। इस समय यूएस की टोटल जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन उनके ऊपर जो कर्जा है वो 31.8 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। लेकिन फिर भी आप अमेरिका को कभी चिंता में नहीं देखेंगे। लेकिन आखिर क्यों? इसकी वजह है ट्रेजरी बॉन्ड्स। जब भी किसी देश की सरकार को अपनी जनता से या फॉरेन इन्वेस्टर से लोन लेना होता है तो वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। जैसे कि आप किसी बॉन्ड को खरीदते हैं तो आपका पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास चला जाता है और आपको इस बॉन्ड पर तब तक ब्याज मिलता रहता है जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए। जो भी देश डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह रखते हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, जिससे कि अमेरिका के पास हमेशा ही पैसा अवेलेबल रहता है। अगर डॉलर की पावर कम होती या फिर वो काफी अनपॉपुलर हो जाता है तो यूएस के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा और जो वो इतना खर्च करके अपने मिलिट्री और ना जाने किस तरह के ऑपरेशंस को दुनिया भर में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो सभी प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। चीन बहुत पहले से ही युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए दोस्तों कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस को स्विफ्ट से बैन करके तो अब अमेरिका ने चीन का काम काफी आसान कर दिया है। पिछले साल रूस और ब्राजील के बीच में 150 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था और इस साल उसके बढ़ने की ही उम्मीद है। लेकिन इस बार सिर्फ इतना ही नहीं कि दोनों देश अब डॉलर में नहीं बल्कि अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ रूस ने भी चाइनीज युआन को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खबर ये आई है कि पाकिस्तान भी अब रूस को युआन में ही पेमेंट किया करेगा। इसके साथ साथ ईरान भी अब चाइनीज युआन में ट्रेड करने के लिए मान गया है और कतर भी अब चाइनीज युआन के बदले चीन को गैस सप्लाई कर रहा है। रूस और ब्राजील ब्रिक्स का भी हिस्सा है और आईएमएफ की ही तरह ब्रिक्स के पास भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से अपना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स देने का काम करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोन्स भी अब लोकल करेंसीज में देने की बात की जा रही है और धीरे धीरे ब्रिक्स की ताकत अब दुनिया में बढ़ने लगी है। इस समय अर्जेंटीना, ईरान और यूएई समेत बाकी 19 देशों ने ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है और ब्रिक्स नेशंस 2009 में अपनी पहली मीटिंग से ही
डॉलर की तरह एक नई करेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसे इस वॉर ने एक्सेलरेट कर दिया है। दरअसल डॉलर को हराने के लिए आपको पूरी तरह से डॉलर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डॉलर के सामने बस एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रखना है जो कि एक लेजिटिमेट करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सके। और चाइनीज युआन धीरे धीरे वो स्टेटस अक्वायर कर रहा है। अभी तो सिर्फ ये इंडिविजुअल देशों तक पहुंचा है, लेकिन आगे चलकर ये भी मुमकिन है कि ये ओपीईसी या फिर एससीओ जैसे ग्रुप्स के मेंबर नेशंस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो साइंस हम अभी देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत भर हैं, और अगले 10 सालों में हम इतने बड़े बड़े चेंजेस देख सकते हैं कि शायद लोग ये बात भूल जाएं कि यूएस भी कभी कोई सुपर पावर हुआ करता था। अगर आज हम रूस की बात करें तो सोवियत यूनियन के जमाने में वो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक थे, लेकिन आज रूस की जीडीपी भारत से भी कम है, और यही चीज हम यूएस के साथ होते हुए भी देख सकते हैं। इस समय बहुत से देशों को भी ये बात समझ आ गई है कि डॉलर का फ्यूचर खतरे में लग रहा है। इसलिए इस वक्त ज्यादातर देशों को सेंट्रल बैंक्स यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने की बजाय अपने पास गोल्ड जमा कर रहे हैं। इस साल जो गोल्ड खरीदा जा रहा है वो 2010 के बाद से सबसे ज्यादा है। अगर भारत की ही बात करें तो जहां 2020 में हमारा गोल्ड रिजर्व 653 टन था, वहीं 2022 के आखिरी क्वार्टर तक ये 787 टन पहुंच गया था। भारत अभी उन देशों में से है जो धीरे धीरे अपने गोल्ड का स्टॉक बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं दूसरे देशों ने ये प्रोसेस काफी तेजी कर दी है। टर्की जैसे देश जो कुछ सालों पहले अपना गोल्ड बेच रहे थे, उसने भी दोबारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रूस के गोल्ड रिजर्व भी इस वक्त बहुत हेल्दी हैं। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें तो आज के समय में चीन क्या कर रहा है, इससे भी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत फर्क पड़ता है। चीन ने भी अपनी गोल्ड इकट्ठा करने वाली स्ट्रैटेजी जारी रखी है, और जहां भारत हर क्वार्टर 8 से 9 टन गोल्ड खरीद रहा है, वहीं चीन ने सिर्फ मार्च के महीने में करीब 18 टन गोल्ड खरीदा है। गोल्ड का खरीदा जाना इस वक्त रूस और चीन के इंटेंशंस को भी बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो ब्रिक्स देशों के बीच एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, जो चाइनीज युआन या गोल्ड द्वारा बैक्ड होगी। और अगर चीन के पास भी इनफ गोल्ड रिजर्व हो तो वो सीधा अपनी करेंसी को डॉलर के रिप्लेसमेंट के रूप में पिच कर सकता है। अगर इस समय हम स्विफ्ट नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो भारत, चीन, रूस और ईयू सभी स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव के रूप में नए सिस्टम्स को पिच कर रहे हैं। इस समय जहां भारत ने एसएफएमएस को पिच किया है तो रूस ने एसपीएफएस को, चीन ने सीआईपीएस और ईयू ने आईएनएसटीईएक्स को। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इस पर भी हम एक वीडियो बना सकें। लेकिन अगर मेन मुद्दे पर वापस लौटें तो आप देख सकते हैं कि हर एक मेजर पावर इस समय डॉलर को चैलेंज करने के लिए तैयार खड़ी है, और इस समय सिर्फ एक चीज यूएस को बचाए हुए है, और वो है मिडिल ईस्ट के देश। जी हाँ, जो अभी भी तेल को सिर्फ डॉलर्स में ही बेच रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें मीडिया में चल रही हैं जिसमें कहा गया है कि ओपीईसी को हेड करने वाला और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब भी अब चाइनीज युआन में तेल बेचने के बारे में सोच रहा है। और अगर ऐसा होता है तो डॉलर की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी और उनके पास शायद रिकवर करने का मौका ना हो। अब इस समय भारत के सामने ये सवाल है कि क्या हम चाइनीज करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।